हेलो स्टूडेंट, लास्ट का हम क्लास में हम बक्कल केवीटी पढ़ रहे थे। तो बक्कल केवीटी को ही हम आज वापस कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, बक्कल केवीटी के बारे में, यानी कि बक्कल केवीटी जिसको मुख गुहा कह रहे हैं, उस मुख गुहा में क्या क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बक्कल केवीटी में मैंने आपको बताया था जीभ, टंग, टीथ और लार ग्रंथियाँ। तो मैंने दांत के बारे में आपको बता दिया है और जीभ के बारे में बता दिया है। यहाँ पे ये जो देखो लिखा हुआ है सैलिवरी ग्लैंड, इसको अपन कहेंगे लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो। हमारी बक्कल केविटी की जब ओपनिंग होती है तो उस बक्कल केविटी में इस प्रकार से इन लार ग्रंथियों की पोजीशन होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं लार ग्रंथियों की संख्या की। तो लार ग्रंथियों की जो संख्या है 3 है। देखो, एक तो जिसको अपन बोलेंगे पेरोटिड, पीछे की ओर होती है ये, यानी कि अपन कहें कि गाल में नंबर 1 जो है, गाल के अंदर जो होती है यहाँ पीछे की ओर, उसको बोलते हैं कर्णपूर्व पेरोटिड। याद रह जाएगी। उसके बाद में मैंने कल आपको ये कहा था कि जो दांत है हमारे, उन दांत के अंदर ये 2 जबड़ों के अंदर है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। नीचे वाले को हमने कहा था मैंडिबल बोन और ऊपर वाले को कहा था मैक्सिला। तो देखो, नीचे वाले जबड़े में जो होती है उसको अधोजंब या अवचिबुकीय कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सब मैंडिबुलर। याद रखना, टेस्ट के अंदर या एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये हिंदी वाले नाम नहीं आते हैं, ये ही नाम आएंगे, पेरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। ये आपको याद रखना है। क्लियर। जीवा के नीचे जो होते हैं उसको बोलते हैं अधोजीवा। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जितना आप इंग्लिश यूज लोगे उतनी ही आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी आसान होती जाएगी। तो कुछ टर्म्स इसके ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, और 1-2 बार आप इनका यूज करोगे तो ऑटोमेटिक ये आपके रूटीन में डल जाएंगे। क्लियर है। 3 है, गाल में कर्ण पेरोटिड होती है, निचले जबड़े में अधोजंब होती है, जीवा के नीचे अधोजीवा होती है। क्लियर। इन ग्लैंड से लार सिक्रेट होती है जो भोजन का डाइजेशन करती है। भोजन का डाइजेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्च जो होता है, उस स्टार्च का डाइजेशन मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। तो मुख में जब स्टार्ट हो रहा है तो इस लार में जो एंजाइम है वो डाइजेस्ट करता है, भोजन को लसलसा बनाता है, जो जिसको अपन बोलस बोलते हैं, यानी कि जो हमने टुकड़ा लिया है भोजन का उसको चबाएगा तो वो चिपचिपा हो जाएगा। चिपचिपा होने का मतलब उसमें लार मिक्स हो गई है। क्लियर है। एक बार आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद आगे बात करते हैं। हो गया। देखो, अब अपन बात करते हैं भोजन की। भोजन क्या होता है? देखो बच्चों, भोजन के रूप में अपन प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी कि इन दोनों को भोजन के रूप में खाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल को और एनिमल सेल को भोजन के रूप में खाया जाता है, यानी कि पादपों को हम खाते हैं, गेहूं खाते हैं, और एनिमल सेल यानी जो मांसाहारी जीव होते हैं वो एनिमल का जो मांस है या जो मसल्स है उनको खाते हैं, तो उसमें आ जाएगी एनिमल सेल और प्लांट सेल। ये बात हो गई भोजन की। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि भोजन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनको अपन खाते हैं या हमें जो मिलते हैं। देखो, नंबर 1 पे है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, न्यूक्लिक एसिड। ये सारी चीज़ें अपने कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। ठीक है।
आई बात समझ में। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो लिपिड का आपने नाम सुना होगा जिसको वसा बोलते हैं, ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा स्टार्च। ये सारी चीज़ें भोजन के रूप में हमें मिलती हैं। यदि अपन बात करते हैं कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि जो संतुलित भोजन होता है, बैलेंस्ड डाइट जिसको बोलते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल वगैरह होते हैं, वो क्या होता है? संतुलित भोजन होता है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायर होती है। लेकिन यदि हम ये कहें कि भोजन जो हम कर रहे हैं उस भोजन से हमें क्या क्या मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। आई बात समझ में? इसको भी आप नोट करो। हाँ जी, ये आपको याद रखना है कि भोजन के रूप में हम किसे कहते हैं, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, और कौन कौन से उसके अंदर पदार्थ पाए जाते हैं। देखो बच्चों, लार ग्रंथियाँ जो है, लार ग्रंथियों का काम क्या है? लार ग्रंथियों की पोजीशन आपने पढ़ ली है, लार ग्रंथियों के नाम आपने पढ़ लिए है। अब अपन पढ़ेंगे लार ग्रंथियों का काम। लार ग्रंथियाँ जो है, उस लार ग्रंथियों से जो लिक्विड निकलता है उसको बोलते हैं लार, सलाइवा जिसको अपन कहते हैं। इसके अंदर आपको पूछा जाए कि लार जो होती है उसके अंदर होता क्या क्या है, तो अपन सीधी सी बात करते हैं, इसके अंदर पानी होता है, वाटर और म्यूकस। म्यूकस का नाम आपने सुन रखा है। देखो, वाटर और म्यूकस, चिपचिपा जो पदार्थ होता है ना, म्यूकस सलेस्मा, जिसको क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। ये कुछ आयंस भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन आयन, सॉरी ये लो। यह आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या क्या होता है? पानी होता है, म्यूकस होता है और कुछ आयंस होता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। और एंजाइम का काम क्या है बच्चों? एंजाइम का काम होता है डाइजेस्ट करना। तो अपन यदि बात करें एंजाइम की, तो पहला एंजाइम है इसमें लाइसोजाइम, ठीक है। और दूसरा है लारिये एमाइलेज। देखो, लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया जो होता है, या अपन इसको कह सकते हैं एंटी बैक्टीरियल। एंटी बैक्टीरियल का मतलब बैक्टीरिया को नष्ट करना। लारिये एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। क्या करता है बच्चों? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। क्लियर? ये आपको याद रखना कि लार जो है, लार होती क्या है? लार में पानी है, म्यूकस है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन आयन है। इसके अलावा इसमें अंदर एंजाइम होते हैं, जिसको जो एंजाइम है उसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम है बैक्टीरिया को मारना, इसके लिए इस लाइसोजाइम को कहेंगे एंटी बैक्टीरियल। कि लार के इन्फेक्शन नहीं होता है ना, तो वो क्या कर रहा है? एंटी बैक्टीरियल होता है वहाँ पे, ताकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं हो। लारिये एमाइलेज, एमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को डाइजेस्ट करना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने आपको कहा था कि डाइजेशन, लार का काम क्या है? डाइजेशन। तो देखो, मुख के अंदर जो स्टार्च अपन खा रहे हैं, कितना परसेंट? 100% अपन जितना खा रहे हैं, जैसे मान लो कि हमने जितना स्टार्च खाया उसका केवल 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा। कौन? ये एमाइलेज। कौन सा एमाइलेज? लारिये एमाइलेज। लारिये एमाइलेज स्टार्च को लारिये एमाइलेज कन्वर्ट कर देगा, या क्या कर देगा? इसको डाइजेस्ट कर देगा। किसमें? एमाइलेज में, सॉरी माल्टोज। ये लो, क्या क्या पढ़ा हमने? दोबारा देखना एक बार।
लार में पानी, म्यूकस, कुछ आयंस होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का काम, एक एंजाइम है एंटीबैक्टीरियल है, एक एंजाइम क्या है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। मुख के अंदर जो स्टार्च होती है 30% स्टार्च का डाइजेशन मुख के अंदर ही हो जाता है। और कौन करेगा, लारी एमाइलेज किसमें, माल्टोज में करता है। बोलो यहाँ तक, नोट करो इसको। कर लिया। अब अपन लार के कार्य की बात करेंगे। फंक्शन क्या है बच्चों, क्या कार्य है लार का। देखो नंबर 1 कार्य जो इसका अपन पढ़ रहे हैं, मैंने अभी कहा था कि लार के अंदर म्यूकस होता है। तो जो भोजन है इस भोजन को लसलसा बना देती है। क्या बना देती है, भोजन को लसलसा बना देती है। दूसरा, जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को ये नष्ट करती है, किल करती है। नंबर 3, अभी मैंने कहा स्टार्च जो है उस स्टार्च का पाचन भी करती है। क्या क्या बताया था, तीनों नाम मैंने बता दिए हैं आपको। बोलो क्या काम हो सकता है, भोजन को लसलसा बना रहा है क्योंकि म्यूकस है। बैक्टीरिया, अभी मैंने कहा था लाइसोजाइम, इसके अंदर एंजाइम होता है इसलिए बैक्टीरिया को नष्ट करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और नंबर 4, सबसे पहले किसी भी भोजन का यदि अपने को स्वाद चेक करना है तो अपन जीभ से ही टेस्ट करते हैं। स्वाद की जांच किससे होती है बच्चों, जीभ से ही होती है। तो जीभ का काम मैंने कल आपको बताया था कि जीभ जो होती है उसके अंदर बर्ड्स होती है, कुछ छोटी होती है कुछ बड़ी होती है। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिन जो स्वाद कलिकाओं के रूप में काम करती है और कुछ बर्ड स्वाद कलिकाएं नहीं होती है। तो जो बर्ड स्वाद कलिकाओं के रूप में काम करती है वो उस भोजन का स्वाद जांच करती है, और जो स्वाद कलिकाएं नहीं हैं वो क्या करती है, भोजन जब लसलसा हो जाता है, आप देखोगे जब आप भोजन खा रहे हो तो जो भोजन लसलसा होने के बाद जो मुँह से बाहर नहीं गिरे, इसलिए उसको रोकने के लिए क्या होती है, जो टेस्ट बर्ड होती है या जो विदाउट टेस्ट बर्ड होती है वो क्या करती है, उसको वहाँ पे घर्षण कर देती है, और घर्षण के कारण वो वहाँ से फिसल के बाहर नहीं गिरता है। आई बात समझ। देखो एक चीज़, एक बार इसको नोट कर लो। हाँ जी, कर लिया। देखो जब हम भोजन करने बैठते हैं तो जो अपन भोजन का टुकड़ा अपने मुख में रखेंगे, तो भोजन का टुकड़ा अपन जब अपन मुख में रखेंगे तो लार हमारे मुख में बक्कल कैविटी में सिक्रेट होगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लार प्लस भोजन, लार प्लस भोजन, इसको बोलते हैं बच्चों बोलस, इसको बोलते हैं बोलस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलस किसे कहते हैं। ठीक है, लार प्लस भोजन, यानी कि भोजन में जब लार मिक्स हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। बोलो यहाँ तक, ठीक है। अब सुनो आगे हमने क्या क्या पढ़ा। लार ग्रंथियों के बारे में बात की अपन ने, यानी कि अपने जो लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में हमने बक्कल कैविटी पढ़ी थी, और बक्कल कैविटी में मैंने आपको ये कहा था, 2 मिनट आप ध्यान से सुन लो, उसके बाद अपना जो पॉइंट है ये पूरा हो जाएगा। बक्कल कैविटी में हमने पढ़ा है कि दांत होते हैं, जीभ होती है और लार ग्रंथियाँ होती हैं। दांत 32 होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में 16 होते हैं, नीचे वाले जबड़े में 16 होते हैं। दांत के 4 प्रकार थे, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 21-23/21-23 जबड़े का या दांत का फॉर्मूला था। बच्चे में 2103 था, वो 2102 बच्चे के अंदर था। यहाँ तक की बात हो गई थी। उसके बाद में मैंने आपको ये कहा था कि ये जो दांत हैं उनका चीर फाड़ करने का जो सिस्टम है वो आपको पता है कि इंसीजर तोड़ता है, केनाइन चीर फाड़ करता है, प्रीमोलर और मोलर चबाते हैं।
ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि जीभ जो है, टंग जिसको बोल रहे हैं, उस जीभ ये एक मस्कुलर पार्ट है और मांसपेशी से, यानी कि मांसपेशी है ये, और स्केलेटल मसल से बनी होती है। फ्रेन्यूलम, लिंगुअल फ्रेन्यूलम जो होता है उससे ये जुड़ी होती है, वहाँ हड्डी से, हायोइड बोन से। उसके बाद यदि अपन बात करें कि ये जो जीभ होती है इसके ऊपर बड होती है, छोटी छोटी कलिकाएं होती है, दाने से होते हैं। अपनी जीभ बाहर निकाल के आप देखोगे तो उसके ऊपर छोटे छोटे दाने हैं, उनको बोलते हैं अपन बड बोलते हैं। उनमें से कुछ बड हैं जो स्वाद कलिकाओं के रूप में काम करती है और कुछ बड ऐसी होती है जिनमें स्वाद कलिकाएँ नहीं होती हैं। तो जिनमें स्वाद कलिकाएँ होती है वो भोजन का स्वाद जांच करती है, टेस्ट करती है। जिनमें नहीं होती है वो क्या करती है, भोजन को फिसलने से रोकती है, मतलब घर्षण का काम करती है। ठीक है, ये हो गई थी जीभ की बात। उसके बाद हम अपन पढ़ रहे हैं लार ग्रंथियाँ। तो लार ग्रंथियाँ 3 होती है, पेरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। पोजीशन कहाँ होती है, डायग्राम में मैंने आपको बता दिया। इनसे जो सिक्रेट होता है तरल पदार्थ, या जो इनसे जो पदार्थ सिक्रेट हो रहा है उसको अपन बोलते हैं लार। लार में वाटर होता है, म्यूकस होता है, कुछ आयन्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन आयन होते हैं। इसके अलावा इसमें लाइसोजाइम और एमाइलेज, लारी एमाइलेज क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, यानी एंटीबैक्टीरियल है। और लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन के अंदर जो स्टार्च हम खा रहे हैं उस स्टार्च का 30% स्टार्च का पाचन कहाँ हो जाता है, अपनी बक्कल केविटी में, मुख में हो जाता है। तो लार का काम क्या हो जाएगा, लार का काम हमने पढ़ा है भोजन को लसलसा चिपचिपा बनाना, बैक्टीरिया को किल करना, स्टार्च का पाचन करना और स्वाद की जाँच करना। उसके बाद में मैंने आपको कहा कि बोलस क्या होता है। तो भोजन, यानी कि जो टुकड़ा, भोजन का टुकड़ा अपन मुंह में ले रहे हैं, उसको चबा रहे हैं, उसके बाद उसमें लार मिक्स हो जाएगी। तो लार मिक्स होने के बाद, भोजन में जब लार मिक्स हो जाती है, यानी कि अपन ये कह रहे हैं कि ये लार है, ये भोजन का टुकड़ा है, मुंह में लिया, चबाया, चबाने के बाद में ये इस प्रकार से हो जाएगा लसलसा लसलसा। ये क्या है, बोलस है। आई बात समझ में, क्लियर? आप इसको नोट कैसे करना है आपको ढंग से, इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं आपको लिखाते जा रहा हूँ वैसे आपको कॉपी में नोट करते रहना है, इसी की आपको रीडिंग करनी है। क्लियर? और इसमें ये फिर भी यदि कोई आपको देखो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि बोलस क्या होता है, डायरेक्ट सीधा सीधा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी 11वीं क्लास की जो आपकी NCERT है, उस NCERT के अंदर जो पाचन वाला चैप्टर है वो आपको NCERT की लाइन टू लाइन पढ़नी है। पहले आप ये पढ़ोगे, ये वीडियो देखने के बाद में आप नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाने के बाद में क्या करना है, आपको NCERT की बुक पढ़नी है। ये समझने, ये पढ़ने के बाद में आप जब NCERT पढ़ोगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी प्रत्येक लाइन टू लाइन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।